श्री सीताराम जी महाराज की जय। मित्रों, आज हम आप लोगों के बीच एक चमत्कारिक अनुष्ठान जो कन्या के शीघ्र विवाह का अनुष्ठान है, आचार्यों के द्वारा रामचरितमानस के माध्यम से ये अनुष्ठान आचार्यगण बताए हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा सुना होगा हमारे पिछले वीडियो में कि मैं श्री हनुमान जी महाराज का एक चमत्कारी अनुष्ठान बताया था आप लोगों को। अब पुनः जो मैं एक नया अनुष्ठान बताने जा रहा हूँ, आप लोगों को मुझे विश्वास है ज़रूर ही अवश्य ही आप लोगों को अच्छा लगेगा, निश्चय पूर्वक अच्छा लगेगा और बहुत ही लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। विवाह, बेटी का विवाह, जो वर्तमान समय के लिए माता पिता को बहुत ही जूझना पड़ता है, इससे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी घर अनुकूल मिलता है तो वर नहीं, कभी वर अनुकूल मिलता है तो घर नहीं। लेकिन ऋषियों का जो बताया हुआ अनुष्ठान है, ऋषियों का बताया हुआ जो मार्ग है, वे बहुत ही उत्तम है। आध्यात्म मार्ग है, ये सत्य मार्ग है ये। इसलिए सत्य मार्ग से यदि हम चलते हैं तो वह कार्य उत्तम से उत्तम ढंग से होता है और सहज में हो जाता है। इसलिए यह अनुष्ठान जो आपको अभी बताया जाएगा, इस अनुष्ठान को आप नियम पूर्वक, विधि पूर्वक जरूर करें। अनुष्ठान का शर्त है कि जैसे बेटी का विवाह, तो जिस लड़की का विवाह होना है वह लड़की ये अनुष्ठान करे। लगातार 108 दिन करना है और 108 दिन 21 दिन का एक अनुष्ठान करें। फिर दूसरे महीने में 21 दिन का, फिर तीसरे महीने में 21 दिन का, फिर चौथे महीने में 21 दिन का। इस तरह से लड़कियां यह अनुष्ठान करें। 21-21 भाग करके 21-21 दिनों का यह अनुष्ठान करें। 4 बार, 5 बार, 6 बार करें। भगवान की कृपा से इस बीच में ही बहुत जल्द ही अति शीघ्रता से मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। यह अनुष्ठान परा अम्बा जगदम्बा जनक नंदिनी जानकी जी की थी। उनके पिता भी दुखी रहते थे कि बेटी का विवाह कैसे होगा, लेकिन भगवान की कृपा से माँ भगवती पार्वती का ये अनुष्ठान जब वह की तो उत्तम वर की प्राप्ति हुई, उत्तम घर की प्राप्ति हुई और बहुत ही सहजता में प्राप्त हुई। तो हम आप सब भी अपने घर में जो हमारी बहनें हैं वह ये अनुष्ठान करें। यदि वे करने में सक्षम नहीं है तो उनकी माँ कर दे, उनके पिता करें। यदि कोई पुरुष ये अनुष्ठान कर रहा है अपनी बेटी के लिए, बहन के लिए, तो वे लगातार 4 महीने तक करें। और यदि कोई बहन कर रही हैं तो वे 21-21 दिन का क्रम बना करके अनुष्ठान करें। मुझे भरोसा है कि आप लोग करेंगे और बहुत ही लाभ मिलेगा। अब मैं आपको अनुष्ठान बताने जा रहा हूँ। यह अनुष्ठान
श्री रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कृत रामचरितमानस है, हम आप सब हिंदुओं के घर में उपलब्ध हैं ये रामचरितमानस। मुझे भरोसा है कि आप सब लोग पाठ भी करते होंगे। अद्वितीय ग्रंथ है, जो नहीं करते हैं वे भी जरूर इस ग्रंथ का सहारा लें। रामचरितमानस का पाठ करें। इसी पाठ के क्रम में रामचरितमानस में 7 कांड हैं, तो जो प्रथम कांड बाल कांड है, उस बाल कांड में दोहा नंबर 235 वहीं चौपाई है, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। यहाँ से प्रारंभ करें और यहाँ से प्रारंभ करके 236 नंबर दोहे, जान गौरी अनुकूल सिय ही हर्ष न जाय कहीं, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फड़कन लगे। यहाँ तक पाठ करें। अब पाठ का नियम क्या है? कोई भी जब साकाम अनुष्ठान करते तो उसके नियम होते हैं। यदि नियम पूर्वक करते हैं, प्रेम पूर्वक करते हैं, भाव पूर्वक करते हैं, तो वह अनुष्ठान सहज ही मुझे कम समय में अधिक उपलब्धि होती है। इसलिए मैं आपको नियम बता दूं कि कोई भी उत्तम दिन, उत्तम तिथि, ऐसे तो शास्त्र कहते हैं शुभ शीघ्रम, जब आपके अंदर प्रसन्नता हो, जब आपको लगे कि इस समय मुझे ये करना चाहिए, तो उसी क्षण शुभ घड़ी है। उस शुभ घड़ी में मंगल वेला में बैठ करके भगवती पार्वती का एक चित्रपट सामने रख करके, गौरी शंकर जिस चित्रपट में हो, और गौरी जी का ध्यान शिव संग करें और माँ भगवती गौरी को सिंदूर का तिलक लगाएं, घी का दिए जलाएं। यदि घी नहीं है तो तिल तेल का दीपक जलाएं। जब तक पाठ करें तब तक दीपक जलते रहे। यदि सोमवार दिन हो तो विशेष है, उत्तम है, सोमवार दिन से प्रारंभ करें। और नैवेद्य में जो आप भोग लगाएंगे, जिसे आप बाद में प्रसाद बोलते हैं, उस नैवेद्य में बाजार का कोई भी मिठाई भोग नहीं लगाना है। ड्राई फ्रूट्स भोग लगाएं, अथवा मूंगफली भोग लगाएं, अथवा गुड़ की डली भोग लगाएं, ये भोग लगाना है। बाजार का कोई भी मिठाई भोग नहीं लगाना है, ये आप ध्यान रखें। अथवा फल भोग लगाएं, सर्वोत्तम फल है, चाहे वह ड्राई फ्रूट हो अथवा सेब, केला, अंगूर वगैरह हो, तो ये फल लगाएं, भोग लगाएं भगवान को। और प्रार्थना पूर्वक हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करें, प्रभु मेरी ये कामना है, हे माँ जगदम्बा मेरी ये कामना है कि उत्तम वर, उत्तम कुल की प्राप्ति हो जाए और मेरा जीवन सुखमय व्यतीत हो, ऐसा परिवार, ऐसे वर की प्राप्ति हो जो मुझे अपना अर्धांगिनी बना करके रखें, जो मुझे प्रेम दे। ये भाव करके भगवती से प्रार्थना करनी है, क्योंकि भाववश भगवान होते हैं, भगवान तो भाव के वश होते हैं। तो प्रार्थना करके जगदम्बा से अनुनय विनय करके उसके बाद आसन पर बैठकर प्रेम से जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी से प्रारंभ करेंगे। और कम से कम
7 पाठ अवश्य करें। मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, 8 मिनट लगेंगे, इससे अधिक नहीं लगेगा। और जहाँ तक मैं आपको पूर्व में बताया, जान गौरी अनुकूल, यहाँ तक इस दोहे तक पाठ करना है। पुनः आप ध्यान रखें कि ये बालकांड दोहा नंबर 235 से 4 चौपाई ऊपर और 235 नंबर दोहे और 236 में जान गौरी अनुकूल सी है। ये पूरे मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लेगी, यहाँ तक पाठ करना है आप लोगों को। उसके बाद शिव पुराण में एक मंत्र है, उस मंत्र का भी जप कम से कम 1 माला जरूर करें। वह मंत्र है, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। यद्यपि हो सकता है कि आपको वह मंत्र यूट्यूब पर मिल जाएगा, लिख करके डाल दिया जाएगा। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। ये मंत्र है, इसका प्रतिदिन 1 माला कम से कम जप करें। और यदि समय हो, आपके लिए हितकारी है, तो सुबह शाम दोनों टाइम, दोनों समय आप पूजन पाठ करें। यदि आप कहेंगे दिन में तो भोजन करते, ठीक है, भोजन आप किए, शाम में हाथ पैर धुल करके वस्त्र आदि बदल करके पुनः बैठ जाएं। मुश्किल से आधा घंटा लगेगा इस अनुष्ठान में, 20 मिनट लगेगा। जो भी समय लगे शांति पूर्वक, भाव पूर्वक, आनंद पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक अनुष्ठान करें। और उसके बाद कपूर जला करके भगवती की आरती कर दें, हाथ जोड़ लें। यही अनुष्ठान है। और ये अनुष्ठान आप करेंगे और बहुत सारे लोगों को मैं बताया और उससे लाभान्वित हुए। इसलिए मुझे विश्वास है कि जो लोग इस अनुष्ठान को करेंगे, जो बहनें इस अनुष्ठान को करेंगी, उनकी कामना अवश्य पूर्ण होगा। भगवान की जरूर कृपा होगी और अल्प समय में भगवान की कृपा हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि जब भी कोई साकाम अनुष्ठान करें, उसमें नियम का मूल्य होता है, प्रेम का मूल्य होता है। नियम पूर्वक, प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक। ये मेरी प्रार्थना है, क्योंकि देवताओं के सामने अनुनय विनय से ही काम बनता है। और हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से स्तुति प्रार्थना आदि करे, प्रभु मेरी कामना पूर्ण कर दो, प्रभु मेरी कामना पूर्ण कर दो। दृढ़ विश्वास की परमात्मा मेरी कामना पूर्ण करेंगे ही, भगवती मेरी कामना पूर्ण करेंगी ही। इस प्रकार पूर्ण विश्वास होना चाहिए। विश्वास फलदायकम कहा गया है, विश्वास सदा फल देने वाले होते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग जरूर अनुष्ठान करेंगे। पुनः हम आपके बीच अगले वीडियो में नया अनुष्ठान आपको जरूर प्रेषित करूंगा। और जो भी किसी भी प्रकार कोई कामना है, कोई बाधा है, तो आप हमारे मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं और आपको मैं नया अनुष्ठान, नई विधि, नई जानकारी के साथ आपके सामने हमारे YouTube चैनल पर, आचार्य स्मृति शरण नाम से ये चैनल है, इस पर आपको प्राप्त होता रहेगा। इन्हीं मंगल कामना के साथ आप लोगों को मेरा जय सिया राम, प्रणाम।